हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट से रिलेटेड। जी हाँ, इसमें हम बात करेंगे आरआरबी सीबीटी 1 के रिजल्ट से रिलेटेड, जो कि रिजल्ट कैंसिल हो चुका है और जो उसका फाइनल रिजल्ट और नई नई आंसर की आएगी वो आएगी 22 नवंबर की। तो इससे पहले बताया जा रहा था कि जो अब नया रिजल्ट आएगा उसमें बाउंड्री मार्क्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो नया कट ऑफ और नया आंसर की आने की वजह से वो बाहर हो जाएंगे, जिनके नंबर कम है या बाउंड्री मार्क्स हैं। तो ऐसा नहीं है। आरआरबी बोर्ड ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें बताया गया है कि एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 1 के नया जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई बाहर नहीं होगा जो ऑलरेडी सिलेक्ट है, जिसका यानी कि सीबीटी 1 में सिलेक्शन हो गया है। सीबीटी 2 एग्जाम के लिए वो बाहर नहीं होगा और नए स्टूडेंट शामिल किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो बाउंड्री मार्क्स वाले थे परेशान थे। तो इसी की हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको हम उस नोटिफिकेशन को भी दिखाएंगे जिसमें आरआरबी बोर्ड ने ये बात बताई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से बता दें पहले कि अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब से आरआरबी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया तब से हर दिन एक नई नई कोई ना कोई नई सूचना या नोटिफिकेशन आरआरबी निकाल रहा है। तो आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं हर लेटेस्ट अपडेट को कवर करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक पेपर की कटिंग है जिसमें आरआरबी बोर्ड ने बताया है कि 7 लाख अभ्यर्थी देंगे रेलवे की मुख्य परीक्षा। ये हेडलाइन पढ़ने से अब पहले हम आपको बता दें कि आरआरबी बोर्ड ने बताया था कि जो आरआरबी सीबीटी 2 एग्जाम होगा उसके लिए एक पोस्ट के लिए 15 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा। लेकिन जो आरआरबी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है उसमें जो स्टूडेंट लिए गए हैं वो 15 गुना नहीं लिए गए हैं, मुश्किल से 6 गुना 7 गुना या किसी बोर्ड में 9 गुना 10 गुना लिए गए हैं। टोटल जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं आरआरबी सीबीटी 1 में वो हुए हैं करीब करीब 5.5 लाख। अब बताया जा रहा है कि 7 लाख अभ्यर्थी देंगे रेलवे की मुख्य परीक्षा, यानी कि करीब करीब 1.5 लाख ऐसे नए विद्यार्थी हैं जो नए इनका सिलेक्शन होगा जब आपकी नई आंसर की नया रिजल्ट आएगा। तो ये पूरी खबर है जो कि बताया है आरआरबी बोर्ड ने। तो हम पूरी खबर को आपको पढ़ के बता देते हैं कि 7 लाख अभ्यर्थी देंगे रेलवे की मुख्य परीक्षा, जो कि अभी तक सिर्फ पास हुए हैं जो हुए हैं 5.5 लाख। अब देंगे 7 लाख, यानी कि जो 1.5 लाख हैं वो नए स्टूडेंट आएंगे। वो नए कौन से होंगे? जो बाउंड्री मार्क्स के आसपास थे और फेल हो गए थे 1 या 2 मार्क्स के कारण, अब वो सिलेक्ट हो जाएंगे जब दोबारा रिजल्ट आएगा। तो वहीं बताया गया है कि भर्ती बोर्ड जुटा है संशोधित परिणाम की तैयारी में। 64,000 से अधिक पद पर होगी भर्ती। अजमेर, ये जो न्यूज है ये जो बताया है अजमेर बोर्ड ने बताया है। अजमेर बोर्ड में एक रेलवे का बोर्ड है, उसी के जो मुख्य संवाददाता हैं उसी ने बताया है कि रेलवे की सहायक लोको पायलट की और तकनीशियन वर्ग को की मुख्य लिखित परीक्षा में देश के लगभग 7 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। पहले जो अभी तक जो पास हुए हैं वो पास हुए हैं सिर्फ 5.5 लाख, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें 7 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। आगे लिखा है कि मुख्य लिखित परीक्षा के माध्यम से 64,371 पद पर भर्तियां की जाएंगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2 नवंबर को सहायक लोको पायलट और तकनीशियन वर्ग के प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया था, लेकिन उत्तर कुंजी में गलतियां होने और शिकायतें मिलने के बाद परिणाम को नए सिरे से जारी करने का निर्णय लिया गया। देश के सभी 21 रेलवे भर्ती बोर्ड में फिलहाल संशोधित परिणाम तैयार करने की मशक्कत की जा रही है, यानी कि जो उसमें कमियां थी, क्योंकि उसमें जो आंसर की थी वो गलत थी, इसकी वजह से बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनके आंसर गलत हो गए थे और उनके मार्क्स कट गए थे। तो वो सीबीटी 1 में अपनी फाइनल जगह नहीं बना पाए थे और वो फेल हो गए थे तब। तो अब इसलिए नया रिजल्ट आएगा, नई कट ऑफ जारी होगी। तो जो 1-2 नंबर से स्टूडेंट रह गए हैं या जिन जो गलत आंसर की आने की वजह से फेल हो गए थे, अब वो नए शामिल हो जाएंगे नए रिजल्ट में। आगे भी बताया गया कि कट ऑफ पर नहीं पार कर पाए थे अभ्यर्थी, क्योंकि जब उनका ऑलरेडी जो क्वेश्चन गलत था सही था वो गलत हो गया था, उसकी वजह से कट ऑफ भी नहीं पार कर पाए थे। रेलवे द्वारा पूर्व में जारी परिणाम में तकनीशियन वर्ग के को अधिकांश कोटियों में अभ्यर्थी निर्धारित कट ऑफ मार्क्स भी शामिल नहीं हासिल कर पाए थे। इस कारण से मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित एक
एक गुना 15 अभ्यर्थी की संख्या भी कम रह गई, यानी कि साफ साफ लिखा कि एक पोस्ट के लिए इनको 15 स्टूडेंट सिलेक्ट करना था CBT 1 में, लेकिन जो ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से कि जो स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था वो गलत हो गया, गलत आंसर की वजह से तो बहुत से स्टूडेंट थे कट ऑफ नहीं पार कर पाए, तो आरआरबी बोर्ड को एक पोस्ट के लिए 15 गुना स्टूडेंट नहीं मिल पाए। इसीलिए लिखा है कि भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार एक नए सिरे से परिणाम निर्धारित कट ऑफ मार्क्स के दायरे में आएंगे। अनुमान के अनुसार नए परिणाम के बाद मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 7 लाख अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। मुख्य परीक्षाएं 24 दिसंबर से प्रारंभ होंगी। तो ओवरऑल न्यूज ये है कि जो CBT 1 का रिजल्ट आया था वो कैंसिल हो चुका है, इसलिए क्योंकि जो आंसर की थी उसमें बहुत सी गलतियां पाई गई। जब गलतियां पाई गई तो जब रिजल्ट आया उसके बाद स्टूडेंट ने आरआरबी बोर्ड को शिकायत की, बहुत से मैसेज किए, कमेंट किए कि सर जो आंसर की है उसमें गलतियां थी, इसकी वजह से मेरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया है और CBT 1 रिजल्ट से मैं बाहर हो गया। उसी को देखते हुए जो आरआरबी बोर्ड ने बहुत सीरियसली से लिए और तुरंत जो उसका CBT 1 का रिजल्ट था वो कैंसिल कर दिया है। अब जो नया रिजल्ट आएगा नए सिरे से नई कट ऑफ और नई आंसर की के साथ आएगा आपका 22 नवंबर को, जिसमें जो बाउंड्री मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं जो अपनी फाइनल जगह नहीं बना पाए थे CBT 1 में, क्योंकि उनके जो सही क्वेश्चन थे वो गलत कर दिए गए थे, इसीलिए अब वो नए सिरे से शामिल हो जाएंगे। तो पहले जो स्टूडेंट सिलेक्ट हैं अभी जो रिजल्ट है उसमें सिलेक्ट हैं 5.5 लाख, लेकिन अब बताया जा रहा है जो नया रिजल्ट आएगा उसमें मुख्य परीक्षा में बैठेंगे 7 लाख, यानी कि ये जो 1.5 लाख नए स्टूडेंट है ये कौन से होंगे? ये वही स्टूडेंट होंगे, मान लीजिए किसी बोर्ड का जो कट ऑफ गया है 40, लेकिन किसी स्टूडेंट ने पाया है 38 मार्क्स, तो अब जो नया रिजल्ट आएगा उसमें अगर उनका उस शिफ्ट में गलत हो गया था तो वो 2 मार्क्स इनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अब ये 2 मार्क्स मिलने की वजह से अब इनके मार्क्स हो जाएंगे 40, तो अब ये CBT 1 में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये जो नए सिलेक्शन होंगे वो होंगे करीब करीब 1.5 लाख। तो उम्मीद की तो इससे आपको साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जितने भी ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं या जो CBT 1 रिजल्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं, भले ही 0.1 मार्क्स से या 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से 10 मार्क्स से सिलेक्ट हैं, कट ऑफ से ऊपर हैं, कोई भी बाहर नहीं किया जाएगा, सभी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो सिलेक्ट रहेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा जो बाउंड्री मार्क्स वाले हैं या ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, जो ऑलरेडी CBT 1 में सिलेक्ट हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब नया रिजल्ट आएगा तो आप उससे बाहर नहीं होंगे। जो यदि सिलेक्ट हैं तो 100% दोबारा भी सिलेक्ट रहेंगे। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो आपको बाद में जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में जो टाइम मिलेगा बहुत कम मिलेगा, तो आप उसके लिए समस्या तैयार हो सकती है, क्योंकि 22 नवंबर को जो आएगा वो आएगी आपकी आंसर की और कट ऑफ, ना कि रिजल्ट आएगा 22 नवंबर के बाद। तो मान के चलिए अगर 25-26 को आता है उसके बाद अगर आप पढ़ाई प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं तो आपको जो टाइम मिलेगा बहुत कम, करीब करीब से 20-25 ही दिन मिलेगा। लेकिन अभी से अगर पढ़ाई आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपको 10 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, करीब करीब 1 महीना आपको मिल जा रहा है। तो अगर आप CBT 1 में सिलेक्ट हैं तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आप बाहर नहीं होंगे किसी भी हाल में। यही था इस वीडियो में एक अपडेट जो कि आपको बताना जरूरी था, मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिए जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मेरे मार्क्स बहुत कम है या बाउंड्री के आसपास हैं, तो मैं जो नया रिजल्ट आएगा कट ऑफ उसमें ज़्यादा चली जाएगी, इसलिए मैं बाहर हो जाऊँगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, चाहे आप कितने मार्क्स से सिलेक्ट हैं, आप सिलेक्ट हैं तो सिलेक्ट रहेंगे, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। और उम्मीद करता हूँ कि CBT 1 रिजल्ट से कोई बाहर नहीं होगा।